तो बिल गेट्स का शुमार दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। बिल गेट्स का कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए थे तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सरासर आपका अपना कसूर है। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन पैसा कमाना बड़ा आसान हो गया है। फाइवर का नाम तो आपने सुना होगा। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे कमा सकते हैं फाइवर से ऑनलाइन पैसे, कैसे आप बना सकते हैं फाइवर के ऊपर एक सक्सेसफुल अकाउंट ताकि आप कमा सकें हजारों डॉलर महीने के। जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टेक प्रो। दोस्तों, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने प्लानिंग करनी है फाइवर पर अकाउंट बनाने से पहले। 3 निश मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इन निश पे काम करते हैं, अगर आपकी स्किल्स इन निश के अंदर हैं और अगर नहीं है तो आप डेवलप भी कर सकते हैं। इन 3 निश पे अगर आप काम करते हैं तो आप यकीनन अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, क्योंकि फाइवर के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इन 3 निश के अंदर ही हैं। सबसे पहली है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, दूसरी है वीडियो एंड एनिमेशन और तीसरी है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, लिख सकते हैं, तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी, अगर आपको फोटोशॉप की स्किल्स आती हैं या आपको एडोब प्रीमियर या इसके अलावा आफ्टर इफेक्ट्स में काम आता है तो आप एनिमेशन के अंदर काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। फोटोशॉप की वजह से आप ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स पहले से मौजूद नहीं हैं तो फिर आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स पहले से मौजूद हैं फोटोशॉप के, आफ्टर इफेक्ट्स के। आप उनको सुन सकते हैं और आप अपने बेसिक स्किल्स डेवलप कर सकते हैं उन लेक्चर्स को सुन के। अगर आपकी बेसिक स्किल्स डेवलप हो गई हैं, आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना आता है, तो उसके बाद आपको मिलते हैं मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स। गूगल कर लें, वो टेम्पलेट्स आप डाउनलोड कर लें और उसमें अमेंडमेंट कर लें। अब आपके पास एक लाइब्रेरी बन जाएगी और इन लाइब्रेरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर। ये सबसे पहला काम है। इस काम के बाद आपने क्या करना है, हम जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दोस्तों, आपने बनाना है फाइवर के ऊपर अकाउंट। याद रखें, कोई भी बंदा आपकी गिग के अगेंस्ट जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल को जरूर देखेगा। इसलिए आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है, यूनिक सी पिक्चर लगाएं, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें और जो भी स्किल्स आपके पास मौजूद हैं उस निश से रिलेटेड जो आपने गिग बनानी है वो स्किल्स आप ऐड करें फाइवर के ऊपर, लिखें ज़रूर उसके बारे में। जब आपने अच्छी सी प्रोफाइल बना दी, उसके बाद आपने करनी है एक गिग क्रिएट। गिग से मुराद ये है कि जो भी सर्विस आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं उसके बारे में आपने लिखनी है डिस्क्रिप्शन और टाइटल, और आपने बताना है कि आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं, उसी के अगेंस्ट ऑर्डर्स आएंगे। इसलिए आपने शॉर्ट सा टाइटल, आप देख सकते हैं फाइवर को भी, आपने बिल्कुल प्रिसाइज और शॉर्ट सा टाइटल लिखना है अपनी गिग का। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन को लिखना है डिटेल्ड, वो कम से कम 500 कैरेक्टर की होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो वो इतनी अपीलिंग नहीं होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से वो सर्च इंजन्स में नहीं आएगी और लोग उस पर ऑर्डर्स प्लेस नहीं करेंगे। इसलिए आपने अपने टाइटल को रखना है शॉर्ट और अपनी डिस्क्रिप्शन को रखना है डिटेल्ड। दोस्तों, इन दोनों स्टेप्स के बाद आपने जाना है तीसरे स्टेप पर, और वो स्टेप ये है कि आपको पता होगा कि फाइवर के ऊपर आप कम से कम प्राइस $5 रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि $5 से ज़्यादा भी प्राइस आप अपने गिग की रख सकते हैं, और वो कैसे रख सकते हैं आपने ये जानना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लोगो बना रहे हैं तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा लोगो कमर्शियली उसको यूज़ करेगा तो आप वो उसे $5 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर वो उस लोगो की सोर्स फाइल को भी लेना चाहता है तो $5 एक्स्ट्रा पे कर दे। इसी तरह आप एक्स्ट्रास ऐड करके अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि $5 का अगर आपकी गिग है तो आप $20 या $25 भी ले सकते हैं उस बंदे से जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करे। दोस्तों, चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने डिलीवरी टाइम लिखना है, वो जिस टाइम के अंदर आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शुरू में आप लिख सकते हैं एक दिन जब आपके पास ऑर्डर्स कम आते हैं, या कुछ घंटे भी लिख सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है, आप अपने अकाउंट को डेली चेक करते हैं तो आप 3-4 घंटे में भी उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकते हैं। आपने वो टाइम लिखना है जिसके अंदर आप डिलीवर करेंगे किसी भी ऑर्डर को मुकम्मल करके। अगर आप ये टाइम कम लिखते हैं और डिलीवर लेट करते हैं तो आपका फीडबैक अच्छा नहीं होगा। आपके फीडबैक की वजह से आपके अकाउंट की रेटिंग कम हो जाएगी और लोग ऑर्डर्स प्लेस कम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट अच्छा रहे, उसका फीडबैक अच्छा रहे, लोग ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस करें, तो हमेशा डिलीवरी टाइम वो रखें जिसके अंदर आप उस ऑर्डर को डिलीवर कर सकें। दोस्तों, फाइवर कहता है कि जिन गिग्स पर वीडियो अपलोड होती है उन गिग्स पर ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। इसलिए अगर आप पॉसिबल है और आपकी निश
फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है या वीडियो एनिमेशन है, तो आप ज़रूर एक वीडियो अपलोड करें जिसके अंदर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के बारे में बताएं कि किस तरह के लोगोज़ या किस तरह की एनिमेशंस आप डिलीवर करेंगे। अगर आप एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके ऑर्डर्स की रेशो 200% हो जाती है। मतलब नॉर्मली जितने ऑर्डर्स पहले आने थे उसके मुकाबले में अब आपके ऑर्डर्स डबल आएंगे। दोस्तों, इसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने अपनी गिग की एसईओ करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है। याद रखें कि जब आप गिग बनाते हैं तो उसकी एक यूआरएल होती है। वो यूआरएल वही होती है जो आप उसका टाइटल रखते हैं, इसलिए आपने उस टाइटल को शॉर्ट रखना है, कंसाइज रखना है और उसके अंदर वो कीवर्ड्स डालने हैं जो आपकी गिग के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगो बनाना चाह रहे हैं या आप बनाना चाहते हैं स्मोक एनिमेशन, तो आप उस टाइटल के अंदर वो जो मेन कीवर्ड्स हैं वो ज़रूर डालें, क्योंकि उसी की बेस पे आपको यूआरएल मिलेगी और उस यूआरएल की बेस पे आप सर्च इंजन के अंदर रैंक होंगे। अगर आपकी यूआरएल अच्छी होगी तो आप सर्च इंजन के अंदर बेहतर रैंक होंगे। अगर आपकी यूआरएल अच्छी नहीं होगी, आपका टाइटल कंसाइज नहीं है, तो गूगल के अंदर आपका गिग नहीं आएगा, ऑर्डर्स कम आएंगे। इसके बाद आपने जब यूआरएल बना ली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट काम ये है कि आपने कुछ बैकलिंक्स बनाने हैं, ऑथेंटिक बैकलिंक्स बनाने हैं जिनकी वजह से आपका गिग रैंक करे। अच्छे बैकलिंक्स की वजह से गूगल आपके गिग को अच्छी रैंकिंग देगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आपके गिग पर आएंगे और अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा। दोस्तों, इस स्टेप के बाद आपने अगला काम ये करना है कि अब फॉर एग्जांपल ये आपका पहला गिग है, तो बड़ा मुश्किल होता है जब आपके किसी किस्म का फीडबैक नहीं होता, तो पहला बंदा कभी भी ऑर्डर नहीं करता ऐसे बंदे के गिग के ऊपर जिस पर कोई फीडबैक ना हो, कोई रैंकिंग ना हो। इसलिए आप अपने रिलेटिव्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके गिग को ख़रीदें और वहाँ फीडबैक छोड़ें, ताकि बाकी लोग उस फीडबैक को देखकर ऑर्डर प्लेस कर सकें। अगर आप फाइवर के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कोई भी बंदा जो आपके लिंक से ज्वाइन करता है फाइवर को, उस पर आपको $12 मिलते हैं। तो इसलिए आप अपने रिलेटिव्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके गिग को ख़रीदें और फिर उस पर आपको भी मुनाफा होगा और उस पर अल्टीमेटली जब वो फीडबैक छोड़ेंगे तो और भी लोग आपके गिग के अगेंस्ट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। दोस्तों, आप अगर एक दफ़ा अपना गिग बना देते हैं तो उसके बाद याद रखें कि जितनी अच्छी सपोर्ट आप देंगे उतने अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा और उतने ही ज़्यादा आपके गिग के अगेंस्ट ऑर्डर्स आएंगे। मनी बैक गारंटी की ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं अपने गिग के अंदर, लोग उसे देखकर ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। इसके अलावा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में फाइवर की। आपके पास स्मार्टफोन में अगर फाइवर की एप्लीकेशन होगी तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कोई कमेंट आया है, कोई रिक्वेस्ट आई है, कोई ऑर्डर आया और उसके अगेंस्ट आप जल्दी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आपकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, अल्टीमेटली जब आप एक गिग बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो उसके ऊपर ऑर्डर्स ज़्यादा किस बेस पे आते हैं? आपकी फ़ीडबैक की बेस पे आते हैं और आपकी कस्टमर सपोर्ट के अगेंस्ट आते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी कस्टमर जब आपसे कोई ऑर्डर प्लेस करता है आपके गिग के अगेंस्ट और आप उसे फुलफ़िल करते हैं, तो उसे अच्छी कस्टमर सर्विस दें, उसको रिवीजन्स दें और उसके अलावा अगर उसकी कोई ग्रीवेंस है तो उसको फुलफ़िल करें, उसे अच्छा जवाब दें, ऑर्डर को टाइम पर मुकम्मल करें ताकि आपका अच्छा फीडबैक आए और आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी मेंटेन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें।